हाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का चैप्टर 2। उसके पहले हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास with Tapi her grandmother and Tata her grandfather. One afternoon Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins लल्ली, रवि एंड मीना। मृदु मद्रास में रहती है अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के साथ में। तापी उसके ग्रैंड मदर का नाम है और थाता उसके ग्रैंडफादर का नाम है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट, वो उसकी जो दादी थी उसके साथ में वो उसकी रुकी मनीज आंट के यहाँ पर मिलने के लिए जाती है लल्ली, रवि और मीना जो उसके कजिन्स है मृदु के, उनसे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रो ओपन द डोर, रवि एंड मीना रश्ड आउट। रुकुमनी जो उनकी आंट है वो दरवाज़ा खोलती है और रवि मीना रश्ड, भागते हुए रवि मीना आते हैं और रवि मृदु को अंदर ले लेता है, खींच लेता है। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मृदु कहती है कि रुको, मुझे मेरी चप्पल तो उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। शी गेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, वो अपने साफ सुथरे तरीके से स्लीपर्स रखती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, और वो देखती है कि एक स्लीपर है जो बिल्कुल ग्रे कलर की है और बहुत धूल में है। You could see the clear mark of every toy on the front part of each slipper. अपन जैसे कि स्लीपर बहुत बार यूज़ कर लेते हैं तो अपने कैसे अंगूठे उस पर प्रिंट हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, छप जाते हैं, ऐसा वो स्लीपर्स को देखती है। द मार्क ऑफ टू बिग टो, दो बड़े बड़े पैर के जो होते हैं ना अंगूठे, वो वर लॉन्ग एंड स्क्रेनी। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रेक्ड हर, वो और देखते देखते ही वो उसे और चप्पल को देखती है, इतने में जो रवि होता है वो उसे बैकयार्ड यानी पीछे मैदान होता है ना, गार्डन, उसे वहाँ पर ले जाता है। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी ब्रश देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद द सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लेपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेफ। वो उसे बैकयार्ड में ले जाता है और वहाँ पे फुटबॉल के अंदर जो बालू रहती होती है वो भरी हुई रहती है और उसके अंदर एक छोटी सी बिल्ली होती है, किटन, वो दूध पीती है। किसके अंदर? नारियल जो अपन खाते हैं उसमें से जो वो उसका छिलका बच जाता है ना, खोखला सा हो जाता है, उसके अंदर वो दूध पीती है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग। वो कहता है कि मुझे ये मिली थी दरवाजे के बाहर सुबह और वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। ये देखो, ऐसा फोटो दिख रहा है ना, इस तरीके से। मीना, इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर आवर पद्दू मामास हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू काइंड ऑफ एनिमल बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। मीना कहती है कि एक सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लिव अवर पद्दूज मामा हाउस इफ़ शी नोज, अगर हम, ये बहुत एक बड़ा सीक्रेट है, हमने इस बिल्ली को पाल रखा है, अगर आप इसे बताओगे तो मामा हमें क्या, पाती हमें घर से निकाल देंगे। उन्हें बहुत गुस्सा आता है हम किसी कैट को या किसी के साथ में, जानवर के साथ में खेलते हैं या उसे पालते हैं तो। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग टू काइंड ऑफ एनिमल्स व्हेन दे स्क्रीम, पर वो कहते हैं कि जानवरों के साथ प्यार से रहो बट वो डरते भी हैं। Oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitten? हमें कितनी मुश्किल होती है उसके लिए दूध लाने के लिए, क्योंकि वो छुप छुप के लाते हैं और उसे पिलाते हैं। पाती, सो वी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। एक बार क्या होता है कि मैं है ना ग्लास लेके दूध लेके आ रहा था, पर मेरी मतलब पाती ने मुझे देख लिया और उन्होंने कहा कि तुम ये ग्लास कहाँ लेके जा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं बहुत हंग्री हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वाई शी लुकड एट मी, तो पाती मुझे देख रही थी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, मैंने उनके सामने सोचा कि मैं इसे पी लेता हूँ वरना वो मुझ पर शक करेगी। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। पाती, आई विल वॉश इट्स माई सेल्फ, तो वो जो है बर्तन, टम्बलर मतलब बर्तन, वो बोलती है कि मुझे अब ये बर्तन तुमने पी लिया है तो मुझे ये ग्लास दे दो। पर उसे तो पता था कि मुझे बिल्ली के पास ले जाना है, तो वो थोड़ा सा उसमें से बचा देता है। तो पाती कहती है लाओ मैं उसे वापस धो दूंगी अगर तुमने पी लिया। तो कहता है नहीं नहीं,
आप परेशानी मत करो, मैं खुद धो लूँगा। वाई शुड आई पुट यू ट्रबल, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। आई टोल्ड हर, आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क, मैं भाग के गया और मिल्क कोकोनट शेल में मैंने डाला बिल्ली के लिए, किटन के लिए। देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर गॉट रियली सस्पिशियस, और मैं घबरा गया था थोड़ा, मैंने सोचा कि जल्दी से उसे पिला के और मैं उसे धो के बर्तन रख दूंगा जिससे किसी को शक ना हो। नाउ वी टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फिट महेंद्रन, एक्चुअली में महेंद्रन, उन बच्चों ने उस किटन का नाम महेंद्रन रखा था। तो महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु ये सुन के बहुत इम्प्रेस्ड होती है। इट्स फॉर अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट ना, वो बताते हैं कि इसका सही का नाम एक्चुअल नेम है, एक्चुअल हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, उसका शॉर्ट फॉर्म है PM पुनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। ही इज फाइन ब्रेड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हर फर लाइक अ लॉयन मैन, लॉयन मान, जैसे होता है ना शेर के गले पे बड़े बड़े से बाल होते हैं, और वो बताता है कि इसके कितने देखो किसे फूर है। एंड यू नो वॉट द एम्बलम, एम्बलम होता है निशान, ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वो कहता है कि तुम्हें पता है ये बहुत पुरानी पूर्वजों की है, पल्लवा किंग्स की है बिल्ली। मृदु गिगल्ड, मृदु है ना थोड़ा हंसती है, मृदु को लगता है कि क्या मजाक करे। थिंक आई एम जोकिंग, वो कहता है कि तुमको क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, मैं बताता हूँ, रुको। आई विल शो यू सम टाइम। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंक अबाउट हिस्ट्री, तुम्हें नहीं पता कि ये हिस्ट्री में क्या है इसके बारे में। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, तुम्हें पता है महाबलीपुरम के बारे में। हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियसली बताता है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ ए स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बहुत ज़्यादा, वो बहुत बड़ा चढ़ा के और बहुत ऐसे बताता है। फैक्ट इज महेंद्रन हर इज डिसेंटेड फ्रॉम दैट वेरी सम एंशियंट कैट, उनके पास में बहुत एंशियंट कैट थी। डिसेंटेड बहुत पुराने ज़माने की। अ क्लोज रिलेटिव, वो उनके जो ये कैट है ना ये उनके रिलेटिव है। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन ऑफ देन द लोयन, और ये लोयन जैसी है। द पल्लवा लोयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, ये पल्लवा डायनेस्टी की लोयन जैसी उनकी होलमा एम्बलम मतलब निशान, उनकी निशानी है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बश वीविंग अ ट्विग, और वो चलते चलते ने सब बातें बताता है और उसकी हाइज बहुत स्पार्कलिंग होती है। दिस कैट इज़ अ डिसेंटेड ऑफ नन अदर देन महाबलीपुरम ऋषि कैट इफ़ एनी जस्ट रिमाइंड यू वर्शिप कैट्स इन एंशंट, और पुराने ज़माने में जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनकी कैट थे और इसे पूछते थे। हाउ ही लुव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। Oh, I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No goddess bested. Yeah, that's it. वो बताते हैं कि ये जो कैट है बहुत इजिप्शियन ज़माने की है, उनके पूर्वजों की है। ये कैट कोई छोटी मोटी कैट नहीं है। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant in Mahabalipuram Rishikesh, whose descended it Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Punam here. He shrieked and very pleased with himself. ये सब बातें उनके बीच में होती है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, he had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, और वो देखता है कि कहीं से आवाज़ आ रही है और वो कोकोनट के पास जाता है। बट वर्स देन रवि ऑफुल विक ईक वॉट अ क्रीच, क्रीच सा साउंड, पता नहीं कैसा सा साउंड आता है अजीब सा, फ्रॉम द विंडो। वॉट अ वियर्ड साउंड, वो कहता है पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है। जैसा बातें करते हैं उस वक्त उन्हें यह आवाज़ आती है तो उसे लगता है कि बिल्ली की आवाज़ है, पर वो बिल्ली की नहीं होती। बिल्ली खुद भी घबराई हुई होती कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। पूने वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर standing on end he bounced up and squared towards to bamboo tray of red chilies that her been set out to dry, और वो बिल्ली भी घबरा जाती है और बम्बू ट्री रेड चिलीज मिर्ची का कुछ रहता है उसके नीचे जाकर छुप जाती। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज अवर हिमसेल्फ, और वो म्याऊं म्याऊं करने लगती है माइजे बिल्ली। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और वो क्रीचिंग साउंड बंद ही नहीं होता है। व्हाट्स दैट नॉइस सेड मृदु, दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, और ये मृदु कहते कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो लल्ली बताती है कि ये लल्ली है ना वायलिन सीख रही है और वो वायलिन बजा रही है।
शी विल नेवर लर्न नथिंग, और उसे अभी तक आया ही नहीं है वायलिन बजाना। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गॉन ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन वाइल लल्ली ऑल द टाइम ड्रिलिंग गोइंग इज कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। वो बताते हैं हम कि जो म्यूज़िक टीचर है जो उसे सिखाते हैं वो इतनी अच्छी आवाज़ में गाता है जैसे ट्रेन चलती है ना छुक छुक करके, ऐसी आवाज़ में। पर जब लल्ली बजाते जैसा लगता है कि ट्रेन बिल्कुल कम्प्लीटली उसकी पटरी से गिर गई हो, ऐसे करके वो बताते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ। अब हम इस सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। मृदु क्या होता है, मृदु जाती है और ये सब जाते हैं विंडो के पास में, लल्ली बैठी होती है और ऑकवर्डली होल्डिंग हर वॉयलिन, और वह अजीब से तरीके से क्या करती है, उसे वॉयलिन को पकड़ के रखती है। हर एल्बो जूटिंग आउट ऑफ हर आइज ग्लेज्ड और कंसंट्रेशन, उसके एल्बो मुड़े हुए होते हैं और वो पूरा उनके ध्यान से उनको देखती है जो ये मृदु आते हैं। इन फ्रंट ऑफ हर with most of his back of the window was a bony figure of music master. He had a mostly bald head with a fring of oiled black hair falling around his ears and old face tuft। और वो देखते हैं खिड़की में से सब बच्चे कि जो लल्ली को मास्टर जी म्यूज़िक सिखा रहे हैं, वॉयलिन सिखा रहे हैं, वो बैठे हैं और वो बिल्कुल उनके बाल नहीं है सर पे, और उन्हें ऑयल लगा रखा है, काले बाल है उनके और बहुत कम बाल है, और ओल्ड टाइप से फैशन के कुछ उनके बाल रहते हैं। अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और उनके गले में गोल्ड की चेन है। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड, और उनकी डायमंड की रिंग चमक रही है। अ लार्ज फुट स्टक फ्रॉम बीनीथ एंड गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर ऑन स्क्राइनी बिग टॉय। He played a few notes. Lally stumbled behind him or violin. She looked quite helpless. और वो लल्ली भी वो जब बजाते हैं तो बहुत अच्छी सी आवाज़ आती है उनके वायलिन की, बहुत अच्छा साउंड करती है। पर वो क्या करते हैं, उनका उसमें बहुत नीट और क्लीन सब नोट्स लिखे होते हैं वायलिन के। ये देखो ऐसा, ये है मास्टर जी और ये है लल्ली, और ये बच्चे उन्हें खिड़की में से देखते हैं। अब आगे स्टार्ट। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, what a different of music master notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks on the melody। और वो बिना नोट्स देखे ही इनविजिबल उसे बहुत अच्छी तरीके से बजाते हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली, उसे लगता है जैसे ट्रेन बहुत स्मूथली चल रही है, ऐसी उनके वॉयलिन में से आवाज़ आ रही है। रवि सेड मृदु स्टार्ड एट द ह्यूज ब्रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टली अप द वॉयलिन स्टीम मेकिंग लवली म्यूजिक। शॉक देयर आर लल्ली ड्रिलिंग अगेन। अम्मा कम वेल फ्रॉम द गेट अम्मा। ओ रवि सेंड होता है, वो बजाते हैं म्यूज़िक टीचर वायलिन को, और क्या होता है इसी बीच में रवि सेंड दैट बेगर अवे। तो अम्मा की आवाज़ आती है, अम्मा बुला रही होती है कि गेट के पास में कौन है देखो। तो वो देखते हैं वहाँ पे बिग बेगर, बेगर मतलब भिखारी। क्राइड दिस मदर फ्रॉम द बैक वरंडा, और वो बाहर क्या होता है चिल्ला रहा होता है। वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी, ही हैज़ बीन कमिंग हर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। और जो वो भिखारी होता है वो हर हफ्ते वहाँ पर आता रहता है। इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, पाती एक्सप्लेंड। और वो कहता है कि तुम दूसरे उसकी जो अम्मा होती है वो रवि को बोलती है कि उसको जाके बोल दो कि किसी और घर पे जाए भीख मांगने के लिए, या कुछ उनको जो चाहिए वो दूसरे घर जाइए, आगे जाके मांगिए। तो ये बताता है। तो तापी एक्सप्लेन टू टपी, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि। अब जब ये जाते हैं ऐसा उसके घर वाले बोलते हैं कि ऐसा भिखारी को जाके बोलना, तो मृदु और मीना भी रवि के साथ में चले जाते हैं बाहर बोलने के लिए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन माई मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और वो जो भिखारी वो गार्डन के वहाँ पर कहीं पे झाड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक apparently prepared to take little snows while he waited to the arms to appear go away said Ravi sternly। वो वहाँ पर जो भिखारी होता है वो अपनी धोती वगैरह और इन सबको ठीक करके कपड़ा ऊपर कर कर वहाँ पर वो बैठ जाता है। तो रवि कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए, ऐसा मेरी अम्मा ने कहा। मैं बाती से इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक। अब ये समय तुम किसी और घर पे जाके मांगो भी। द बेगर ओपन हिज आइज, और बेगर अपनी आंखें खोलता है वेरी वाइड, बहुत पूरी आंखें खोल के। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और सभी को घूर रहा होता है। द लेडीज ऑफ द हाउस, वो कहता है कि द लेडीज ऑफ द हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, और वो आर वेरी काइंड सोल। वो कहता है कि वो बहुत अच्छी लेडी है और वो बहुत फीलिंग्स
फीलिंग्स वाली लेडी है जो मेरे को बहुत दया करती है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसली वूल वीक, और मैं हर हफ्ते यहाँ पर आता हूँ और आराम करता हूँ और वो मुझे कुछ ना कुछ देती है खाने के लिए या कुछ भी। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी, और वो बोलता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि उन्होंने मेरे साथ इनमें ऐसा बोला। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा, रवि कहता है कि अम्मा अम्मा। सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वॉजंट फीबल। इट बिगन in a deep strong rumble somewhere in the raised belly and come booming out of his mouth with its few remaining teeth stand brown a bottle chewing. Ravi, tell him there nothing left in their kitchen, called Runkumani. He is not a come again. Tell him that. She sounded fed up. वो अपनी अम्मा को ऐसा बताता है कि वो ऐसा बोल रहे हैं, तो उसकी जो मम्मी होती है वो ज़ोर से बोलती है कि उन्हें बोल दो कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है और यहाँ से चले जाइए और दूसरे घर जाइए, दूसरा घर ढूंढिए। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल द बेगर। वो इतनी ज़ोर से बोलती है कि रवि को वो दोहराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बेगर को। वॉट हिज मदर सेड हिज बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री, और वो नीम ट्री के अंदर आराम से ये चीज़ सुन लेता है। द बेगर सेट अप एंड साइड आई विल गो आई विल गो, और वो बहुत ही उदासी और थोड़ा सा उदास तरीके से वहाँ से उठकर बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, द सन इज़ टू सो हॉट, द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। और बहुत गर्मी थी और जो सूरज था वो बहुत ज़्यादा, उन्हें उससे बहुत गर्मी लग रही थी और वो धूप में बहुत ज़्यादा क्या थे, परेशान थे। माई फीट आर ऑलरेडी, और वो उनके जो फीट है, उनके जो पैर है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा जले हुए और बहुत ज़्यादा खरोचे और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे क्योंकि बिना चप्पल के गर्मी में घूम रहे थे। आई सपोज टू डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, और वो कहते हैं कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं जो ये अपने चप्पल्स खरीद सकूँ। तो मृदु कहती है कि विस्पर टू मीना, रवि हैव यू गॉट अ ओल्ड पेयर इन देयर हाउस समवेयर। वो कहते हैं बच्चे कि क्या हमारे पास में हम इन्हें कोई चप्पल नहीं देख सकते, कोई पेयर ऑफ चप्पल हो। आई डोंट नो सेड रवि, मुझे नहीं पता, रवि कहता है। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट। वो कहता है कि अगर हम अपनी चप्पल इन्हें देंगे तो वो बहुत छोटी पड़ेगी क्योंकि अपने पैर बहुत छोटे हैं। आई have given them to him and his feet were larger than Mridu and Meena. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road. और वो उठता है, अपनी धोती सही करता है और बहुत डरा हुआ था थोड़ा सा, वो रोड की तरफ जाने की कोशिश करता है, जाता है। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और बहुत ज़्यादा धूप में। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड। उसे पैरों, मीना कहती है कि इनको अपने पैरों के लिए कुछ ना कुछ चप्पल होना बहुत ज़रूरी है, ये गलत है, इट्स नॉट फेयर। ऐसा करके रवि बोलता है। आई एम थिंकिंग अबाउट इट। वो कहता है कि रुको मैं उसके बारे में कुछ सोचता हूँ। ब्लबरिंग मतलब होता है मन में बड़बड़ाना, और वो कहता है इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। हमें इनकी मदद करनी चाहिए, ये सही नहीं है। इट्स 2 मिनट ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, और उनके पैर वहाँ पे जल जाएंगे। वॉट ही नीड्स इन अ पेयर ऑफ चप्पल, सो वेयर डू वी गेट देम, कम लेट सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। वो सोचते हैं कि हम कहीं पे चप्पल ढूंढ के लाते हैं। अब होता ये है कि जस्ट शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, और जब वरांडा जाते हैं तो मृदु आइज फेल ऑन द ओड लुकिंग चप्पल्स। और वो मृदु जो आपको याद होगा कि मृदु जब घर में आती है तो उसे एक चप्पल को देखती है, वो मैंने आपको बताया था ना, जो पुरानी सी चप्पल इस तरीके से जो आपको दिख रही है ये चप्पल ऐसी, तो वो बोलती है कि हाँ मुझे याद, और वो उस चप्पल को देखती है और वो सोचती है कि रवि, शी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोस्त, ये चप्पल किसकी हैं, क्या हम उन्हें दे दें। रवि टर्न एंड ग्लेंस्ड एट द शेबी लुकिंग एंड स्टर्डली ऑल स्लीपर्स। ही डीम्ड एंड नोडेड देयर आर जस्ट द राइट साइज। तो वो कहता है कि हाँ हाँ ये उनके पैर में आ भी जाएगी। ही सेड पिकिंग देम अप। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली एंड बैक टू द गार्डन, और वो लेके गार्डन की तरफ चले जाते हैं। हियर सेड रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, और वो ओल्ड मैन के सामने चप्पल रख देता है। वियर दिस एंड डोंट कम बैक। वो कहता है कि इसे पहन लो और कभी भी मत आना वापस। द बेगर स्टार्ड एट द स्लीपर्स एंड हॉरिडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर एंड पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट मटरिंग ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। और वो अपने चप्पल पहनता है और उनका जो कपड़ा होता है, टॉवेल होता है, वो अपने कंधों पे डालकर वहाँ से चले जाते हैं और मटरिंग ब्लेसिंग मतलब मन में बड़बड़ाते हुए उन्हें ब्लेसिंग देते कि खुश रहो। इन अ मिनट ही हैड वनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। द म्यूज़िक टीचर केम आउट, और वो कॉर्नर पे जाते ही इतने में म्यूज़िक टीचर बाहर आते हैं। अब मैं बता दूं कि जो चप्पल है जो
मृदु देखती है वो चप्पल को आते समय और वो जो उनको दे देती है बेगर को, भिखारी को, वो चप्पल एक्चुअली में मास्टर की होती है, म्यूजिक मास्टर की होती है। वो बाहर आते हैं एंड टुक अ अनप्रेशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम एंड सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। और वो देखते हैं कि तीनों बच्चे ट्री के नीचे चुपचाप बैठे हैं, प्लेइंग मार्बल्स एंड खेल रहे हैं। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम। और वो अपनी चप्पल को ढूंढ रहे होते हैं, वो तो भिखारी ले गया, तो उन्हें तो पता ही नहीं है। लल्ली ही कॉल्ड, वो लल्ली को आवाज़ लगाते हैं आफ्टर ए फ्यू मोमेंट कि लल्ली मेरी चप्पल कहाँ है, हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। और मैंने यहीं पे उतारी थी वो चप्पल, यहीं रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली। और ये तीनों उसे बहुत चुपचाप से देख रहे होते हैं। द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। वो सब दो ढूंढ लेते हैं चप्पल। ही सिक्योर्ड अराउंड looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. ब्रांड न्यू, वो कहते हैं कि मेरी ब्रांड न्यू चप्पल थी। देवर आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। और मैं बहुत दूर माउंट रोड गया था इसे खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेविंग दे कॉस्ट ऑफ वूल मंथ फी। और वो कहते हैं कि जो तुम्हारी कोचिंग की फ़ीस है वॉयलन सिखाने की, जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, उतनी ही पैसों की तो वो चप्पल थी। सून लल्ली वेंट टू टेल हर मदर। और वो अपनी मम्मी को बुलाती है, मम्मी आती है। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हेरेस्ड विथ पाती फॉलोअर्स हर। और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, परेशान के क्या हुआ क्या हुआ। दे बी इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। और उन्हें पता चलता है कि कोई चप्पल उनकी चोरी करके ले गया। सो मेनी वंडर्स कम टू द डोर। वो कहती है कि इतने सारे वंडर्स जो गाड़ी वाले आते हैं, यहाँ से निकलते हैं, कोई भी चप्पल लेके नहीं जाता है, तो तुम आपकी चप्पल कैसे गायब हो गई और कौन चुरा के ले गया। रुकुमनी कॉट साइड टू रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुकुमनी देखती है कि रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग मतलब ट्री के नीचे बैठे हैं। और वो उनसे कहती है हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगन एंड देन सीइंग देवर। उन्हें बोला कि तुमने क्या चप्पल को देखा है। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, अ शार्प वी शेप्ड लाइन had formed between her eyebrows, another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth। और सभी कुछ नहीं बोलते और चुपचाप बैठे होते हैं। रुकुमनी वॉज एंग्री। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। मृदु एंड शिवर, शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी नो अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू हर टेल हर सेल्फ। और वो मृदु होती है, वो उन्हें कहती है बहुत ही ज़्यादा, शिवर मतलब डरे हुए तरीके से, कि एक पुअर बेगर था, हमने वो चप्पल उन्हें दे दी क्योंकि उनके पैर में चप्पल नहीं थी। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, और बहुत लंबी सांस लेके ये बोलती है घबराती हुई, रुकुमनी देयर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, सो सेड रुकुमनी ग्रीमली टर्निंग टू रवि। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में देखती है। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तुमने वो चप्पल गरीब उस भिखारी को दे दी। चिल्ड्रन दिस डेज ग्रोन्ड पाती। और वो बोलती है कि बहुत बच्चे शैतान हो गए, बिगड़ गए। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना। और वो जब बच्चे, रवि बोलता है कि मैंने अगर चप्पल दे दी तो आपने अम्मा मुझे कहानी बताई थी ना, कर्ण ने अपने कान की बालियाँ दे दी थी दान में गोल्ड की। तो वो बोलता है कि तो मैंने चप्पल दे दी तो क्या हो गया। सिली स्नैप्ड रिकुमनी। और उसकी मम्मी कहती है कि पागल बच्चे, करना वो अपनी चीज़ दी थी, उन्होंने अपनी चीज़ जो होती है वो दी थी, किसी और की चुरा के नहीं दी थी। तब रवि कहता है कि बट मेरी जो चप्पल है, बट माई चप्पल वुडंट हैव फिटेड द बेगर फिट, वो उनके पैर में नहीं आती, इसीलिए मैंने ये वाली चप्पल उन्हें दे दी। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ। अब जो रुकुमनी है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है गो इनसाइड दिस मिनट। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स। और वो कहती है कि जाओ और म्यूज़िक टीचर को अपने मामा की चप्पल दे उन्हें, जो उन्होंने एक बार भी नहीं पहनी। दिस शुड फिट यूर, और वो इन्हें अच्छे से आ जाएगी। प्लीज़ पुट देम ऑन, आई एम सो सॉरी। और वो कहती है आई एम सो सॉरी माई सन बिंग वेरी नोटी। और वो बहुत ज़्यादा शैतान हो गया। द म्यूजिक मास्टर आइज लिट अप एंड ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट अ लुक टू हैप्पी। ही वेल आई सपोज टू दिस विल हैव टू डू। और वो नई की नई चप्पल देखकर बहुत ज़्यादा वो खुश तो हो जाते हैं अंदर अंदर, मास्टर जो म्यूज़िक मास्टर होते हैं, पर वो थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं कि मेरी चप्पल गुम गई उस तरीके से। दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। और वो कहते हैं कि आजकल के बच्चों को बिल्कुल बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं है। हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव सच अ नोटी फेलो। और वो ऐसे करके एक बाबा बोलते हैं कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा बंदरों की तरह पागल हो गए। रुकुमनी
मनी आइज फ्लैश्ड, शी डूडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। और जो रुकुमनी उनको अपने बच्चा जो रवि है उसके बारे में जब ये म्यूज़िक टीचर ऐसा बोलते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता कि कोई बच्चा उन्हें उनके बच्चे को मंकी की तरह बोले। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। और वो यहाँ से और वो जो उनकी माँ होती है वो थोड़ा दरवाजे की तरफ चली जाती है और वो इस तरीके से दिखाती है कि आपने चप्पल पहन ली मतलब यहाँ से चले जाइए। व्हेन ही हैड क्लेटर्ड ऑफ इन न्यू चप्पल्स शी सेड, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't tear his chappals to work। और वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मामा चप्पल पहन के नहीं गए, वरना वो कैसे पहन के जाते, वो कैसे जाते। तो हमने उन्हें मामा की नई चप्पल दे दी, इस वजह से वो चले गए। एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन एंड मृदु एंड मीना, और वो किचन में बोल के चली जाती। शी सडनली बेगन टू लाफ, और ये मृदु और मीना थोड़ा सा हंसते हैं, क्या अच्छा हुआ। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हुर्रे टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल एंड जूनेस कम्स। और वो कहती है उनकी माँ कि अब तुम्हारे मामा आएंगे तो क्या पहनेंगे घर पे, वो तो उन्हीं की नई चप्पल थी। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, और वो क्या पहनेंगे शाम को जब आएंगे। आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक टीचर, वो चप्पल तो मैंने म्यूजिक टीचर को दे दी। तो ये स्टोरी यहाँ पर होती है ख़त्म। कैसी लगे आपको स्टोरी? अब मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।